ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो आज का सत्संग जो मैं लेकर आई हूँ संगत जी, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी अमिता गिल, जमशेदपुर से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। कल का मैं एक क्लाइंट के हेयर कट कर रही थी। मुझे लगा कि क्लाइंट के आँख में सीजर लग गई है। मैंने जल्दी से क्लाइंट की आँख को देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, बस आँख के पास बाल लगे हुए थे। क्लाइंट की आँख बच गई। मैं डर गई थी। मैं मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। गुरुजी ने मुझे बचाया। कल बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पर गुरुजी ने मुझे बचाया। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने बड़े खतरे से मुझे बचाया। जय गुरुजी, लव यू गुरुबा। मैं सत्संग इतना ही रखती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है और मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को रखती हूँ। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, सत्संग सुना आपने, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। गुरुजी तो अपने हर संगत के साथ होते हैं और जो गुरुजी की संगत है तो गुरुजी की संगत को भी गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, क्योंकि गुरुजी हमें सही मार्ग पर चलने का रास्ता भी दिखाते हैं और जो भी गलती हम करते हैं उनसे गुरुजी बचाते भी हैं। तो हमारे हाथों से कभी गुरुजी गलत होने ही नहीं देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी गुरुजी की जो 105 वचन है उन्हें ज़रूर सुनिए। मैं सारी संगत जी से कहती हूँ कि ज़रूर सुननी चाहिए हमें गुरुजी के 105 वचन। तो आप जब 105 वचन सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गुरुजी के वचन पर चलिएगा तो बिल्कुल सही मार्ग पर चलिएगा और आपको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो संगत जी, मैं अब दूसरी आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्संग बहुत ही डिवाइन है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं। मैं गुरुजी से बहुत अपना पिता जैसा प्यार करती हूँ और मेरे माता पिता तो हैं ही, लेकिन मैं अपने गुरुजी को अपना पिता और माता दोनों मानती हूँ। मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ और उनसे बातें भी करती हूँ और जो बातें करती हूँ तो उस बात का आंसर मुझे गुरुजी देते भी हैं। ये कल की ही बात है। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी बैठ के, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि गुरुजी, मैं जब बहुत दुखी होती हूँ प्लीज़ मेरी बात को सुनिएगा। और मैं बहुत जब दुखी हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि काश गुरुजी से पहले मिलती तो कितना अच्छा होता। जो मैं रोती हूँ तो मैं गुरुजी के अपने गुरुजी के गोद में सर रख कर रोती, उनसे कुछ बातें करती तो गुरुजी मेरे सर पे हाथ डालते, मेरे बालों को सहलाते। कितना प्यार करते, अपने पिता जैसा अपने बेटे को प्यार करते। मुझे बहुत एहसास होता है गुरुजी का वो जो एहसास होता, वो उस चीज़ को मैं फील कर पाती। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ इस सब चीज़ को सोचकर। मैं कल गुरुजी से यही अरदास कर रही थी। मेरे आँख में आंसू थे, तो मेरी आँख में आंसू थे तो मैं यही प्रेयर कर रही थी, गुरुजी आप होते तो कितना अच्छा लगता। जितना मैं दुखी होती हूँ अंदर से, बहुत दुखी होती हूँ मैं अंदर से, तो मुझे कोई नहीं भाता है। बस मैं आपके पास ही आती हूँ और आपके पास ही बैठकर आपसे बातें करती हूँ, तो मेरे सारे जो दुख है ना वो आपसे बोलने पर ख़त्म हो जाते हैं, कष्ट कट जाते हैं। लगता है मेरे, आपसे बोलती हूँ तो लगता है कि मेरे सारे दुख मिट गए हैं। तो देखिए, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, फिर रात में मैं जब सोती हूँ तो गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं। मैं बताती हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ रास्ते में, और पगडंडी का जो रास्ता होता है वो रास्ता है और उसमें बहुत सारी मतलब कि बहुत जो फैमिली होती है जो रोड के किनारे रहते हैं वो सब है वहाँ पे। और मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ और मेरी फैमिली भी है, तो मैं आगे आगे हूँ, वो लोग पीछे पीछे हैं।
तो मैं एक जगह रुकती हूँ उनके इंतज़ार में कि वो लोग भी आ जाए मेरे साथ में। मैं वहाँ पर रुकती हूँ तो मेरे जो भैया हैं वो मुझे ना चॉकलेट का रैपर दिखाते हैं। कहते हैं कि ये देखो गुरुजी को मैंने चॉकलेट का भोग लगाया था, उस रैपर पर ना ओम बना हुआ है। तो मुझे दिखाते हैं तो मैं देखती हूँ कि सच में उस रैपर पर ओम बना हुआ है। तो मैं देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ, ये तो ओम रूप में गुरुजी का दर्शन हो गया है, मतलब कि गुरुजी ने इसे ब्लेस किया है। मैं बहुत खुश होती हूँ और मेरी जो फैमिली थी वहाँ पे वो लोग भी बहुत खुश होते हैं देखकर। फिर देखती हूँ कि बहुत बड़ा सा गुरुजी का एक स्वरूप बना हुआ है। तो मेरे भैया पूछते वो दिख रहा है, क्योंकि हाँ वो तो दिख रहा है, वो तो गुरुजी दिख रहा है। तो बोले कि हाँ, उसे मैंने बनवाया है। तो मैं ड्रीम में देखती हूँ गुरुजी को कि बहुत बड़ी आकृति गुरुजी की है, जो सफ़ेद कपड़े में बैठे हुए हैं गुरुजी, अपने गाल पर हाथ रखकर, वो वाला स्वरूप मुझे दिखता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गुरुजी को देखकर। फिर मेरी ड्रीम जो है ना वो टूट जाती है, मेरी आंखें खुलती हैं तो तब मुझे याद आता है कि कल ही तो बैठकर मैं गुरुजी के पास प्रेयर कर रही थी, गुरुजी काश आप होते तो आपके सिर में मैं गोद रख कर रोती, तो आप मेरे सिर को सहलाते, मुझे प्यार करते, मुझे उठाते, मुझसे बातें करते। तो देखिए गुरुजी कैसे अपनी बच्ची को कैसे नहीं प्यार करते हैं, वो मेरी ड्रीम में आकर मुझे दिखाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और भी मुझसे जो भी भूल हुई होगी बोलने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा मुझे लगता है कि मेरा सत्संग है, क्योंकि जब गुरुजी को आप देख लेते हैं वैसे भी या ड्रीम में भी, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा होता है वो। सपना सपना नहीं होता है, वो सचमुच का होता है कि गुरुजी आपको दिखा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश थी। और कल ही की बात है, मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, उसमें गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और आज की बात है, मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने केले की सब्ज़ी फ्राई वाली सूखी हुई और चटनी, धनिया पत्ती की चटनी और रोटी का भोग लगाया गुरुजी को। तो वो इतनी डिवाइन प्रसाद बन गई थी कि मैं क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी कि मैं बता नहीं सकती। जो भी आप गुरुजी को भोग लगाते हैं वो प्रसाद ही है, और उस प्रसाद से न जाने कितने हमारे कष्ट कट जाते हैं उस प्रसाद को लेने से। तो संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग को यहीं पर रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरी शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत ही प्यारा है, डिवाइन है, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। और आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अच्छी से वॉइस में ऊंची आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, या अच्छी राइटिंग में लिखकर सत्संग को भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी तक आपने गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। तो सत्संग इतना ही, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई होगी, सत्संग सुनाने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।